पुराने बाजार के दिल में रिया की घूमती हुई निगाहें एक प्राचीन दुकान के अंदर चमकते हुए एक अजीब दर्पण की ओर खिंची चली जाती हैं। दर्पण की असामान्य रूप से कम कीमत उसकी जिज्ञासा को बढ़ाती है, जो अज्ञात की ओर एक मौन निमंत्रण है। जैसे ही रिया दर्पण की गहराई में देखती है, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ जाती है। एक बेचैनी भरी पूर्व सूचना, भयानक चेतावनी को अनदेखा करते हुए रिया ने आवेग में दर्पण खरीदने का फैसला किया, जिससे उसकी नियति एक भाग्यशाली खरीद के साथ सील हो गई। रात में अपने घर की शांति में रिया दर्पण के सामने खड़ी है। उसका प्रतिबिंब एक शांत साथी है। रिया के चेहरे पर बेचैनी की एक झलक उभरती है, क्योंकि वह कांच के ठीक बाहर छिपे हुए किसी की उपस्थिति को महसूस करती है। रिया के चारों ओर दहशत फैल जाती है। वह छाया में अदृश्य आकृति की तलाश करती है। खाली जगह उसकी घबराई हुई निगाहों का अभिवादन करती है। उसकी गहरी आशंकाओं की एक ठंडी पुष्टि। रिया खुद को शांत करने की कोशिश करती है, भयानक सनसनी को केवल भ्रम मानती है। रात भर रिया बढ़ते हुए डर का सामना करती है, क्योंकि दर्पण में छाया करीब आती जाती है, जो आसन्न आतंक का संकेत है। रिया को डर लगता है। हर रात उसका अवसाद गहराता जाता है, क्योंकि वह अपने प्रतिबिंब में हो रहे अकल्पनीय आतंक से जूझती है। चौथी रात को एक भयानक मोड़। रिया का प्रतिबिंब मुस्कुराता है, उसके आंसुओं का एक भयावह मजाक, जो पागलपन में उतरने का संकेत देता है। दर्पण की सतह अंधेरे की खाई में बदल जाती है। रिया की दुनिया को एक शाश्वत रात में निगल जाती है। अंधेरा फैलता है, रिया को एक घुटन भरी आलिंगन में लपेटता है, क्योंकि दर्पण एक अज्ञात भयानक क्षेत्र का प्रवेश द्वार बन जाता है। रिया अब एक शांत दुःस्वप्न में फंस गई है। उसका प्रतिबिंब उसका उत्पीड़क है, दर्पण उसकी जेल है, क्योंकि अंधकार उसकी आत्मा का दावा करता है।